क्वेश्चन नंबर 1, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा नद। नदी का पुल्लिंग रूप क्या है? नद। सेकंड प्रश्न, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न, जलज शब्द का अर्थ क्या है? जलज शब्द का अर्थ क्या है? सही आंसर है जल में जन्म लेने वाला। जलज शब्द का अर्थ क्या है? जल में जन्म लेने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा एला। एला क्या है? तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखी। सीखी क्या है? मोर का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा मुंह। मुंह क्या है? तद्भव शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। सही आंसर है पर्वत। नग का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्वत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है अद्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा दाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? सही आंसर है अरविंद। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पोलाइट? व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पोलाइट? सही आंसर है पोलाइटनेस। अगला प्रश्न है, गिव द प्लूरल ऑफ HIS। गिव द प्लूरल ऑफ HIS। सही आंसर है डियर्स। अगला प्रश्न है, पिक आउट ऑफ वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा इमीडिएटली। अगला प्रश्न है, इसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए बैगेज, BAGGAGE। अगला प्रश्न है, ये आपका मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 का सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 + 10 अल्फा बाई 1 - 10 अल्फा। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा -2। अगला प्रश्न है, ये भी आपका मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा 8/5। आपका अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी आपका मैथ का है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा n/2 × 10⁻n। अगला प्रश्न है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी n+1/2। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में
सम्मिलित हुआ था? वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियाकत अली खान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? सही आंसर हो जाएगा अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन सी, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? निम्नलिखित में से एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान एक पत्रिका लिखा गया था जिसका नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश और स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931 के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर। ये कहाँ है? यह स्थल कहाँ स्थित है? पंजाब में। आप आंसर भी मिलाते रहिएगा। आप कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना 100 प्रश्न में आपने कितना सही किया। अगला प्रश्न है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर है लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? सही आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है लुम्बिनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? बुद्ध चरित का लेखक कौन था? सही आंसर है अश्व घोष। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहा। सिंधु घाटी के लोग को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी थी? चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ था? वातापी। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? कानपुर का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, ये आपका सही है। झांसी में
लक्ष्मीबाई, ये भी आपका सही है। ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद कुंवर सिंह, ये आपका गलत है। कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? जगदीशपुर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी, इलाहाबाद कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीकी संघ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, काकेशियन। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सही आंसर है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? सही आंसर है अभिवहन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है? हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्डिंग, सिपकी, मुलिंग। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सही आंसर है सोन। अगला प्रश्न है, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर है बाजरा। बाजरा क्या है? एक शुष्क खेती के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन पर्वत श्रेणी, उसके बाद हो जाएगा कैमूर पर्वत श्रेणी, फिर हो जाएगा रामगढ़ पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 200 समुद्री मील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्ग में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता से हजीरा सबसे अधिक लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में परवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में परवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 11, ऑप्शन बी। लक्षद्वीप समूह में परवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी, श्री हरिकोटा, ट्रिनकेट।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? सही आंसर है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? सही आंसर है राज्यपाल। किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक, सकारात्मक, उपयुक्त, दोनों। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त किससे है? सही आंसर है संसद को। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 48 क। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? सही आंसर है अनुच्छेद 326 और सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? सही आंसर है अनुच्छेद 13, 251 तथा अनुच्छेद 254। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत एक क्या है? सही आंसर है भारत जो है राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? सही आंसर है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता।
रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? सही आंसर है जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डॉट डॉट से इंद्रधनुष बनती है। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डॉट डॉट से इंद्रधनुष बनती है। आपका सही आंसर है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी दूरी पर होना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? सही आंसर है गिरने के समय का वर्ग। अगला प्रश्न है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1:4। अगला प्रश्न है, शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? सही आंसर है वाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्रुवण। अगला प्रश्न है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खटापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। दूध का खटापन लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? सही आंसर है फ्लास्क के द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ का नाम क्या है? सही आंसर है साधारण लवण। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। सही आंसर है CO+N2। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट अयस्क है। सही आंसर है मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? सही आंसर है पानी का भाप में बदलना, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, दूध से दही का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, एक अम्लीय घोल का pH मान होता है
एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है? सही आंसर है 7 से कम। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स किस में भिन्न होते हैं? सही आंसर है न्यूट्रॉन की संख्या में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत में कितना है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है 0.03%, ऑप्शन ए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? 0.03%। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है? द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है? सही आंसर है बी। जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं द्विनाम पद्धति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? सही आंसर है चुकंदर का केंद्र विगलन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लीवरवट है। लीवरवट क्या है? सही आंसर है ऐसा स्थलीय यानी भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता। लीवरवट क्या है? ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता। वो क्या है? लीवरवट है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, पेंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पेंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। सही आंसर है अमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। सही आंसर है मेढक के हृदय में क्या होता है? 2 अलिंद और 1 नील है। सही आंसर है ऑप्शन ए। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 2 अलिंद और 1 नील है। अगला प्रश्न है, एंडोस्टियम पाया जाता है। एंडोस्टियम कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है हड्डियों के आंतरिक भाग में। अगला प्रश्न है, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। सही आंसर है मेसोडर्म कोशा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका यानी एनिमल सेल से पहचाना जा सकता है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? सही आंसर है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है? ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? हरित लवक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। कैल्सीभूत उपास्थि कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है सुप्रा स्केपुला में। कैल्सीभूत उपास्थि कहाँ पाई जाती है? सुप्रा स्केपुला में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य भारी उद्योग का विकास करना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता से था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1966 थी। 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश रहा। योजना अवकाश के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। चौथी योजना का उद्देश्य विकास के साथ स्थिरता था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली। 1974 से 1979 तक। पांचवी योजना का नारा गरीबी हटाओ से था।
5वीं योजना का जनता सरकार ने समय से पहले समाप्त किया। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। 7वीं पंचवर्षीय योजना का अवकाश काल 1985 से 1990 तक चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। 8वीं योजना के दौरान नई आर्थिक नीति लागू हुई। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। 10वीं योजना का लक्ष्य 8% आर्थिक वृद्धि था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। 11वीं योजना का लक्ष्य समावेशी विकास से था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 12वीं योजना का नारा तेज, समावेशी और सतत विकास से था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? योजना आयोग का। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है। पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया। हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय योजना के समय हुई। श्वेत क्रांति का विस्तार चौथी और 5वीं योजना में हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य संतुलित आर्थिक विकास से था। पंचवर्षीय योजनाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग करता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया। दूसरी योजना में इस्पात संयंत्रों की स्थापना पर जोर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 2017 के बाद भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली समाप्त हो गई। वर्तमान में देश में दीर्घकालिक विकास रणनीति का कार्य नीति आयोग करता है।